ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि कल है प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन। प्यारा क्यों है? क्योंकि ये प्रदोष एक तो वैशाख के महीने की पड़ रही है, ऊपर से इस बार की प्रदोष सोमवार की है। और इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 सबसे प्यारे उपाय की बात करेंगे जो कि आपको प्रदोष के दिन करने होंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा। वैशाख की प्रदोष, वो भी सोमवार को पड़े, बहुत ही सुंदर दिन है, बहुत ही सुंदर संयोग बन रहा है। तो ज़रूर करिएगा इस उपाय को, ठीक है। एक एक करके हम लोग सारे उपाय की बात करेंगे, सिर्फ सुनते जाएँ, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला उपाय आज का हमारा होगा ओम बनाने वाला ना। बहुत लोग परेशान रहते, भैया हम क्या करें, हमारी जो भी विश है, मनोकामना है, पूरी नहीं हो पा रही, महादेव मेरी बात नहीं सुन पा रहे हैं, हम लोग क्या करें। देखो समझिएगा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा शहद, दिख रहा ना शहद। ये उपाय आप 2 काम के लिए कर सकते हैं। एक तो मनोकामना पूर्ति के लिए कर ही सकते हैं, दूसरा आप कर सकते हैं अगर आपको टेंशन बहुत रहती है ना, आप सोचते बहुत ज़्यादा हो, नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में बहुत आते हैं, तो भी कर सकते हैं। शहद दिख रही है ना, शहद को लेना एक और लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास, ठीक है। ये पूरा शिवलिंग प्यारा सा आपको दिख रहा है ना। आप देखो यहाँ पर ये जो स्थान होता है ना, ये होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान। ये है भोले शंकर की सबसे छोटी वाली पुत्री। और घर का कोई छोटा अगर कोई बात महादेव से कहेगा ना, तो महादेव उसकी बात ज़रूर मानेंगे, है ना। तो इस उपाय को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर करेंगे। कैसे करेंगे सुनो। आप बैठोगे कहाँ पर? यहाँ पर, ठीक है। इस जगह पर बैठना और आपको अपनी उंगली से जो शहद लेके गए हो, यहीं पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक ओम बनाना होगा। क्या? एक ओम बनाना होगा उसी शहद से, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ओम बना दिया। यहीं पर 2 मिनट तक बैठ करके माता से प्रार्थना करनी। इस बार आपको महादेव से प्रार्थना नहीं करनी है, माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है। माता, हम लोग बहुत परेशान हैं, इतने दिनों से हम लोग एक विश के लिए परेशान है, मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। आप किसी भी तरीके से महादेव से प्रार्थना करें कि वो हमारी मनोकामना को पूरी कर दें। इसलिए ये उपाय आज मैं आपके साथ कर रही हूँ, आपके ऊपर कर रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से प्रार्थना करना। अगर आपको टेंशन बहुत ज़्यादा है तो आप उनसे यही कहना कि माता, हमारे घर में बहुत टेंशन रहती है, मुझे बहुत टेंशन रहती है, मैं बहुत गलत सोचती हूँ या फिर सोचता हूँ, जो भी आपकी व्यथा है उनसे कहना। और ये जो ओम आपने बनाया ना, इसी ओम में से थोड़ी सी एक छोटी सी बिंदी लगाना अपने मस्तक पर, और इतना लगाने के बाद 1 लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए चढ़ा देना, ठीक है। जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन इस उपाय को कर लेता है, महादेव उसकी बात ज़रूर मानते हैं। क्योंकि माता अशोक सुंदरी कोई बात महादेव से आप नहीं कह रहे हो, माता अशोक सुंदरी कोई भी बात महादेव से कह रही हैं। और जब पुत्री अपने पिता से कहेगी ना कोई बात, तो पिता को ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बात ना माने, है ना। तो आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। बस एक ओम बना के चले आइएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमने बात कर ली अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ें, दूसरे उपाय की हम लोग बात करते हैं, जो कि ये भी आपको किससे करना होगा? शहद से, है ना। इतने ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं, सबसे ज़्यादा तो परेशान है आज के माँ बाप अपने बच्चों को लेके ना। भैया बच्चा हमारा हमेशा जो है फ़ोन ही चलाता है, दिन भर व्हाट्सएप चलाता है, दिन भर गेम खेलता है, बिल्कुल पढ़ता ही नहीं है ना। बहुत टेंशन होती है, या फिर आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा क्लेश हमेशा मचता है, तो भी इस काम को कर सकते हैं, ठीक। क्या करना? जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया, आपको फिर से लेने होंगे कम से कम 1 से 2 चम्मच शहद लेना, ठीक है। शहद लेना, साथ ही साथ आपको ज़रूरत होगी इस तरीके से लाल चंदन की। इस उपाय को करने के लिए लाल चंदन लेना है, क्योंकि महादेव को जो सबसे प्रिय चंदन माना जाता है वो लाल चंदन है, ठीक है। लाल चंदन लेना, शहद लेना, और आपको इस तरीके से लेना होगा तांबे का लोटा। इस तांबे के लोटे में सिर्फ और सिर्फ आपको अपने घर से जल भरना है, ना ही इसमें आपको शहद डालना है, ना ही इसमें आपको लाल चंदन डालना है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो तो शाम को भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्रम समझेंगे, नियम समझेंगे। सबसे पहला काम क्या करोगे? जो आप अपने साथ शहद लेके आए ना, उस शहद का लेपन कहाँ पे करोगे? ये जो स्थान आपको दिख रहा है पूरी जलाधारी पे, इस जगह पे शहद का लेपन करेंगे, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हो, ठीक है। शहद का लेपन कर दिया। अभी आपके पास जो दूसरा सामान है वो है लाल चंदन, ठीक है। मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में कि लाल चंदन महादेव को बहुत प्रिय है, तो आपको कहीं और लाल चंदन नहीं लगाना है, महादेव की शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से लाल चंदन का लेपन करना। जितनी ही अच्छे तरीके से आप लेपन कर सकते हो, जितनी ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। लेपन कर दिया। अब तीसरा काम क्या करना है? आपके पास अभी तांबे का लोटा है, ठीक है। तांबे के लोटे को चढ़ाने से पहले, ठीक है, तांबे के लोटे से जल चढ़ाने से पहले ये जो लाल चंदन आपने यहाँ पर लगाया है, इस लाल चंदन की त्रिपुंड आप सबसे पहले अपने मस्तक पर लगा लेंगे, ठीक है। लगाने के बाद अब आप क्या करेंगे? तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित कर
देंगे। अपनी बात जो भी होगी महादेव से कह देना, आपकी जो भी दुविधा होगी महादेव दूर ज़रूर करेंगे। ठीक है, बात आई समझ में। 2 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली, आगे बढ़ें। तीसरे उपाय की हम लोग बात करते हैं, जो कि आपको रुद्राक्ष से करना होगा ना। ये बहुत आसान सा उपाय है, करिएगा। आप कहोगे भैया हमें कितने मुखी रुद्राक्ष चाहिए? यहाँ पर मुखी रुद्राक्ष की कोई मतलब ही नहीं है। कितने भी मुखी रुद्राक्ष, जो रुद्राक्ष आपके घर में प्रेजेंट टाइम में रखा हुआ हो, पड़ा हुआ हो, उस रुद्राक्ष को ले लेना। ठीक है, ले लिया। कहोगे भैया इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? तो फ़ायदा बताने से पहले वीडियो को कर दो लाइक, और आवाज़ जो भी लोग मेरी पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, देखो कई फ़ायदे हैं। सबसे पहला जो फ़ायदा है ना, सबसे प्रॉब्लम होती है आजकल की बिजी लाइफ में, लोगों को टेंशन बहुत रहती है। अगर आपको टेंशन, घबराहट बहुत ज़्यादा होती है तो इस काम को कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी बात होती है बीमारी वाली ना, बीमारी में आज के टाइम पे लोगों का बहुत पैसा जा रहा है, तो अगर बीमारी है तो भी इस काम को कर सकते हैं। ठीक, क्या करेंगे? रुद्राक्ष ले लिया। रुद्राक्ष को लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, 2 तरीके से इस उपाय को कर सकते हैं। एक तरीका मैंने बहुत पहले बता रखा है, ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ, सुनिएगा। जो आपको दूसरा काम करना है वो ये करना है, क्या करना होगा, ये जो आपको ऊपर का बिल्कुल पोर्शन दिख रहा है महादेव के शिवलिंग का, यहीं पर आप उस एक रुद्राक्ष को रख देना। ठीक है, रख देना उस रुद्राक्ष को, और 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से उसी रुद्राक्ष के ऊपर बिल्कुल धीरे धीरे स्लो मोशन में कौन से महादेव का नाम लेना होगा? सोमेश्वर महादेव। महादेव का बहुत ही प्यारा सा नाम है। कौन सा महादेव? सोमेश्वर महादेव। एक तो ये वैशाख महीने की प्रदोष है कल, ऊपर से सोमवार का दिन, तो कौन से महादेव का नाम लेना है? सोमेश्वर महादेव के नाम से आपको जल की धार उसी जो क्या था रुद्राक्ष के ऊपर आपको समर्पित कर दे जानी है। ठीक है, समर्पित कर देना। जब समर्पित करोगे जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरने लगेगा। अरे गिरेगा, यहीं पर अपना कलश लगा देना, कोई छोटी सी कटोरी लगा देना और इस जल को रोक लेना। अगर आपके जीवन में बहुत टेंशन है, बहुत परेशान हो, तो वहीं शिवलिंग के पास में खड़े होकर के ही उस जल का आचमन कर लेना थोड़ा सा, और अपने ऊपर छिड़काव कर लेना। जो भी टेंशन होगी, जो भी घबराहट होगी, महादेव दूर ज़रूर कर देंगे। पहला काम तो ये। दूसरा काम, अगर आपके यहाँ बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो इस पानी को लेके आप अपने घर चले जाना। जो जल महादेव के शिवलिंग से रोका है आपने ना, इस जल को लेके आप अपने घर चले जाना। ठीक है, जब घर चले जाना तो पूरे दिन में किसी भी 3 टाइम, सुबह, दोपहर, शाम, उस जल का आचमन करना होगा सोमेश्वर महादेव के नाम से। 2 से 3 सोमवार करके देख लेना, आपकी जो भी बीमारियां होंगी महादेव दूर ज़रूर कर देंगे। इतनी ताकत होती है रुद्राक्ष के उस सोमेश्वर महादेव के जल में। ठीक है, कहोगे भैया रुद्राक्ष का हम क्या करें, छोड़ के? अरे छोड़ के क्यों आओगे, रुद्राक्ष को लेके घर पे आ जाओ। जब फिर इस उपाय को करना हो फिर उसी रुद्राक्ष को यूज़ करो। ठीक है, बात आई समझ में। तो 3 सबसे प्यारे उपाय की हमने बात की है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि आपको ये है मनोकामना पूर्ति के लिए ना। मनोकामना पूर्ति का बहुत ही प्यारा सा है, और प्रदोष के दिन इस उपाय को जरूर करना चाहिए। ठीक है, समझेंगे। स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बेलपत्र, कितनी प्यारी सी बेलपत्र दिख रही है ना। आपको इसी तरीके से बहुत ही प्यारी सी एक बेलपत्र मात्र लेनी है, ज़्यादा नहीं लेना। ठीक है, एक बेलपत्र लेना, और उस एक बेलपत्र में जो ऊपर का पत्ता यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, इस ऊपर के पत्ते पर आपको लाल चंदन से, पीले चंदन से नहीं, लाल चंदन से यहाँ पर आपको ओम बनाना होगा। क्या करना है? एक ओम बनाना होगा लाल चंदन से। ठीक है, और एक छोटी सी बिंदी यहाँ पर आपको लगानी है, और एक छोटी सी बिंदी आपको यहाँ पे लगानी होगी, जैसा कि देखो मैंने यहाँ पर लगा रखा है। ठीक है, इसी तरीके से आप एक बेलपत्र को तैयार कर लेना। ठीक है, तैयार करना, और इस बेलपत्र को लेके प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के चले जाना। ठीक, चले जाना। अब कहाँ पे समर्पित करोगे, कैसे समर्पित करोगे, समझो। ये जो प्लेस होता है, ये जो जगह होती है, कई बार बता चुका हूँ, होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान। ये जो उठा वाला भाग है, ये जो उठा वाला भाग है, यहीं पर बिल्कुल सीधा सीधा आपको रखनी है। डंडी का भाग होना चाहिए किस तरफ? महादेव की तरफ, और पत्ती का भाग किधर होना चाहिए? जलाधारी की तरफ। ठीक है, जिस तरफ आपने ओम लिखा है, जिस तरफ आपने बिंदी लगाई है, वह भाग आपको ऊपर दिखना चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से बिल्कुल सीधा सीधा रख देना। ठीक है, रखने के बाद क्या करोगे? अब जो एक लोटा तांबे का, मतलब एक तांबे के लोटे में जल आप अपने साथ महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के जाना, और आपकी जो भी मनोकामना हो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, उसकी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं महादेव पूरी ज़रूर करते हैं। ठीक है, बात आई समझ में। बहुत ही सुंदर संयोग बन रहा है। एक तो प्रदोष का दिन, वैशाख की प्रदोष है, ऊपर से सोमवार का दिन, सोमवार के दिन पड़ रही है, तो इन सभी उपाय को ज़रूर करिएगा। कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें। आवाज़ जो भी लोग मेरी पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।